असलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो 16 में क्या कहता है, आर ऑफ टी हमें दिया गया, तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है सारी चीज़ें। तो मैं अब जो है वो पिछले क्वेश्चन को के बड़ी डिटेल से करवा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली ही इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट टाइम टी पे, वो क्या होगी कि इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि d/dt ऑफ क्या होगा। अब मैं इसके हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, जो है वो सिंपली। तो ये हमारे पास सीकेंट ऑफ टी, ये हमारे पास होगा आई यूनिट वेक्टर प्लस ये इस तरह से आप कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ tan ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास होगा जे यूनिट वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ 4/3t, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। ओके हो गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम टी पे होगी। इसके बाद सेकेंड टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड टी और टेन ऑफ टी होता है, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी, सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर और प्लस 4/3, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास के यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद एक्सलेरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सलेरेशन, अब एक्सलेरेशन इसी वेलोसिटी का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा हमारे पास। एक्सलेरेशन एट टाइम टी क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव यानी कि d/dt ऑफ ये सेकेंड टी और टेन ऑफ टी, ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर। और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, प्लस डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4/3 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकेंड टी एज इट इज, सेकेंड टी एज इट इज, tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी प्लस tan ऑफ टी एज इट इज, और सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड टी और tan ऑफ टी। ओके हो गया, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये प्लस सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, पार शुरू में रहेगा, पार इसकी शुरू में ये जो टू पार है, पार शुरू में रहेगा और पार में से एक कम, सेकेंड ऑफ टी, और बेस का डेरिवेटिव सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड ऑफ टी और tan ऑफ टी, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस 4/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो जीरो के यूनिट वेक्टर। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आया, ये बन जाएगा सेकेंड क्यूब ऑफ टी प्लस टेन स्क्वायर ऑफ टी सेकेंड टी, ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर और प्लस ये सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, ये बन जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी टेन ऑफ टी, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर। ओ प्लस जीरो के, तो के लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो सेकेंड क्यूब ऑफ टी प्लस टेन स्क्वायर ऑफ टी सेकेंड टी इंटू और 2 सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी और टेन ऑफ टी, ये जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास
आ गया एक्सेलरेशन। इसके बाद हमने क्या निकालना था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम टी पे, जो टी गिवन है उस पे निकालना है, जो हमें पाई बाय 6 गिवन है। तो हम वेलोसिटी को निकालेंगे, इधर ही कर लेते हैं। तो हम वेलोसिटी वेलोसिटी एट पाई बाय 6 पे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड, यहाँ पर टी जो है, यहाँ पर इसमें, यहाँ पर टी है वहाँ पर पाई बाय 6 पुट करना है। तो सेकंड पाई बाय 6 इनटू 10 पाई बाय 6, और ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर प्लस सेकेंड ऑफ पाई बाई 6। इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सेकेंड स्क्वायर को, सेकेंड इधर हो, यहाँ पर हो स्क्वायर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑफ टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह लिख दिया, और प्लस 4/3 प्लस 4/3 के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब जो है वो हम जानते हैं कि जो पाई बाई 6 होता है उस पर जो सेकेंड की वैल्यू होती है, सेकेंड की वैल्यू वो हमारे पास होती है 2/√3, और जो 10 पाई बाई 6 होता है वो हमारे पास होता है 3/√3। ओके हो गया, ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर प्लस ये सेकेंड मजीद आ गया, सेकेंड पाई बाई 6 हम पहले कैलकुलेट कर से 2/3 होता है, और ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, और इसका स्क्वायर भी है। ठीक हो गया, और इसके बाद ये 4/3 के यूनिट वेक्टर है। तो वेलोसिटी एट पाई बाई 6 पे हमारे पास क्या आएगी, ये √2, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/3 के यूनिट वेक्टर, और प्लस में क्या बन जाएगा, 4/3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 के यूनिट वेक्टर। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये वेलोसिटी एट पाई बाय 6 पे आ गया। अब हमने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड पाई बाय 6, इसी का हम ले लेंगे मॉड। तो ये क्या बन जाएगा, इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड कर देना। तो इसका स्क्वायर होगा 4/9, और इसका स्क्वायर होगा 16/9, और इसका स्क्वायर होगा ये भी 16/9। तो ये बन जाएंगे इस तरह से। तो ये 32 और ये 4, 36 तो ये क्या बन जाएगा, 9, 4 आ गए। तो ये 4 यानी कि √4 आ गए। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये वेलोसिटी एट पाई बाई 6 पे क्या आ गई, इसका मॉड क्या आ गया, वो डेफिनेटली 2 आ गया। तो हमने वो स्पीड भी फाइंड कर ली, और इसके बाद हमने इसके डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना है। तो डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या हमें चाहिए, डायरेक्शन ऑफ v एट पाई बाई 6 पे क्या होगी इसकी डायरेक्शन, तो वो हमारे पास होगी यही वेक्टर v एट पाई बाई 6, यही वेक्टर बटा इसी वेक्टर यानी कि v एट पाई बाई 6 पर इसका मॉड। ठीक है, तो इसको मॉड ले लेना, तो वो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। अब हम ये v एट पाई बाई 6 ये निकाल चुके हैं, वो अब ये था। ठीक है, आप जो है वो पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं। अब जो है 2/3, 4/3 और 4/3 है, तो डेफिनेटली हम इस तरह लिखेंगे 2/3, ये आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर के लिख दिया गलती से, ये आई यूनिट वेक्टर होना है। 2/3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है, ये v का मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास क्या था, 2 आया था। ठीक है, तो ये आ गई डायरेक्शन। अब हमने एक और चीज शो करवानी थी, वो ये थी कि वेलोसिटी को शो करवाना है कि वो प्रोडक्ट है उसकी वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन और उसके स्पीड के। तो वेलोसिटी एट पाई पाई 6 को हमने शो करवाना है कि वो बराबर है कि वेलोसिटी एट पाई बाई 6 बटा वेलोसिटी एट पाई बाई 6 का मैग्नीट्यूड, ये होगी इसकी डायरेक्शन, और इनटू v की v एट पाई बाई 6 का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगी, ये स्पीड होगी। तो ये जो था
v एट पाई बाई 6 वो हम पहले ही जो है वो निकाल चुके हैं। वो क्या था, 2/3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 के यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन हम ये निकाल चुके हैं। आप तो यही लिखते हैं 2/3 ई आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 के यूनिट वेक्टर, और बटे में क्या होगा, 2 होगा, और n2 इसकी जो स्पीड होगी वो हम ये निकाल चुके हैं, तो वो n2 हो जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल कर दे तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमने वेलोसिटी को उसके डायरेक्शन और उसकी स्पीड के प्रोडक्ट में लिख दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 16। इसके बाद हम क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। तो हम डायरेक्टली वेलोसिटी को निकालेंगे, वेलोसिटी एट टाइम t। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि d ओवर डी टी ऑफ क्या लेंगे, 2 log ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर प्लस d ओवर डी टी ऑफ t स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा j यूनिट वेक्टर। इसके बाद d ओवर डी टी ऑफ क्या लेंगे, t स्क्वायर, ये हमारे पास रहेगा k यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि ये 2 आएगा और log t प्लस 1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा कि जो लॉग के एंगल होता है, यानी कि ये वाली चीज ये बटे में आ जाती है, बटे में आ गई t+1, और इनटू इसी का जो होता है ना डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो t+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज आ गई, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, ये हमारा रहा आई यूनिट वेक्टर, और प्लस ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2t आएगा, ये हमारा रहा जे यूनिट वेक्टर, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये t/2 था। ठीक है, तो ये 2t/2 आ गया, तो ये हमारा रहा के यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम देख सकते हैं ये 2/t+1 ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस 2t ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये t इन ये आ गया के यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी एट t जो आ गई हमारे पास वो है वेलोसिटी एट टाइम t, तो वो ये आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि फाइंड करनी है एट स्पेसिफिक टाइम, जो कि स्पेसिफिक टाइम जो है वो हमें दिया गया है t=1। इस पे वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। उससे पहले हम एक्सलेरेशन को फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो एक्सलेरेशन क्या होगा कि एक्सलेरेशन एट टाइम t विच विल बी इक्वल टू, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव d ओवर डी टी ऑफ क्या होगा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × t+1⁻⁻1। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस डेरिवेटिव ऑफ d ओवर डी टी ऑफ 2t का डेरिवेटिव, ये हमारे पास रहेगा j यूनिट वेक्टर, प्लस d ओवर डी टी ऑफ t का डेरिवेटिव, ये हमारे पास रहेगा k यूनिट वेक्टर। तो ये k यूनिट वेक्टर है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कंप्लीटली, तो ये क्या होगा, पावर शुरू में रहेगी तो -2, तो पावर शुरू में रहेगा और पावर में से एक कम, यानी कि t+1 की पावर में 2 हो जाएगा -2, और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 होगा t+1 का, तो ये हमारे ये होगा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर, प्लस t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हमारे पास k यूनिट वेक्टर। तो ये एक्सलेरेशन एट t जो है वो ये आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो ये एक्सलेरेशन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने वेलोसिटी निकालनी है एट गिवन टाइम। तो गिवन टाइम हमारे पास है 1, यानी कि 1, तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी एट t=1। तो यहाँ पर हमने ये वेलोसिटी निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर अब जो है वो t1 है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ पर t है वहाँ पर हमने पुट करना है 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये 2/1+1, यानी कि ये आ जाएगा 2, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 ही। तो ये 2 लिख दिया।
ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर और प्लस 1 है तो ये k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट 1 हमारे पास आया आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने स्पीड फाइंड करनी है। वेलोसिटी एट 1 हमारे पास, इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आएगा, इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास रहेगा 6 अंडर रूट। तो 6 अंडर रूट हमारे पास स्पीड आ गई। इसके बाद इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ v एट 1 वो हमारे पास होगी यही वेक्टर, यानी कि v एट 1 बटे में क्या होगा, v एट 1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो v एट 1 हम निकाल चुके हैं, वो क्या था, i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर और प्लस k यूनिट वेक्टर बटे में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, जो कि हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 6। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट दिखाना है। प्रोडक्ट हमने ये दिखाना है कि जो v एट 1 है वो इक्वल है इसके डायरेक्शन, यानी कि v एट 1 मैग्नीट्यूड ओवर में क्या होगा, v एट 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये हमें करना है, दिखाना है। इसके बाद इनटू v एट 1 का मैग्नीट्यूड, ये चीज होगी। अच्छा, अब हमने ये साबित करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं, इधर डायरेक्शन थी हमारे पास, तो ये डायरेक्शन निकाल चुके हैं, यही पुट कर देंगे आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर है हमारे पास, बटे में क्या होगा, अंडर रूट 6 n2, ये v का मैग्नीट्यूड है, तो वो भी अंडर रूट 6 है। तो ये हमने दिखा दिया कि v एट वन क्या होगा, हमारे पास v आई यूनिट वेक्टर, ये 2j यूनिट वेक्टर और प्लस k यूनिट वेक्टर। तो हमने इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में दिखा दिया।